डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस लेक्चर नंबर 6 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 5.1 में आपको 5 सवाल कंप्लीट करा देती है और क्वेश्चन आपका देखना बच्चों यहाँ पे 6 चैप्टर सभी बच्चे जानते हैं कि हमारा चैप्टर कंटिन्यूटी, यानी बच्चों हम इसको सतत के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्या होता है बच्चों, इसको सातत्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी फंक्शन टेस्ट करना है। हमारे पास एफ एक्स है इज डिफाइंड बाय कंटिन्यूअस फंक्शन। बच्चों इसने किसी भी पॉइंट पे या किसी भी खास वैल्यू पे इसने कंटिन्यूअस नहीं कहा। तो आपको मैंने पहले बताया था, जब ये यहाँ पे देखते हैं ना कंडीशन इफ करके, तो इसको आप लिमिट बना लीजिए। तो ठीक है ना बच्चों, तीनों सवाल एक फॉर्मेट के मैं आपको यहाँ पे दो सवाल कर रहा हूँ। तो ध्यान रखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ है, पिछली बार देखना। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करा देगा, ये आपको होमवर्क की। क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों सोल्यूशन देखना। अच्छा, सबसे पहले एक बार बताओ, कंटिन्यूटी होने का न होने का मतलब क्या है। बच्चों हमें सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले क्या है बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि लिमिट x टेंड टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू ए नेगेटिव एफ एक्स। या बच्चे यूं कह लीजिए, ले आर एच एस या आर एच एल इक्वल एल एच एल, यानी राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है बच्चों आर एच एल। ठीक है, अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो आप कह सकते हैं हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। बात सही है ना बच्चों, एक बार रिपीट और करते हैं। पहले आपको क्या निकालनी है, आर एच एल, यानी दाई सीमा निकालनी है, बाद में निकाल बाई सीमा। अगर ये फंक्शन दोनों इक्वल है तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है बच्चों, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कहाँ से। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको देखना होगा कि हमारा जो फंक्शन है इसको ले लीजिए, लिमिट यहाँ पे फंक्शन है 2x प्लस के 3 और बच्चों 2x माइनस के 3। ये जो कंडीशन दे रखी है बच्चों, इनका विशेष आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखना बच्चों, x ग्रेट लेस देन इक्वल टू। बच्चों ये साइन जो हो लेस देन का बोलते हैं, और नीचे इसका जो इक्वल है मतलब ये लेस देन इक्वल, और इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ट्वेंटी एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो यहाँ पे हमें करना है टेस्ट। अब इसने कोई भी वैल्यू नहीं दी तो आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ पे तो किस पर करोगे बच्चों, 2 पे। यहाँ बता दो जल्दी से 0 पे, और इस पे अभी 0 पे। क्लियर होगी बात। तो टेस्ट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू, यानी एक्स बराबर 0 पर हमें सतत टेस्ट करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको आर एच एल एट एक्स बराबर 2 पे टेस्ट करना। बात क्लियर बच्चों। मैंने बताया था जिस पॉइंट पर टेस्ट करता है उसको आप ए मानिए, क्योंकि x बराबर ए और ए की वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों 2। ये आपको रिजल्ट मैंने पहले भी बताया था, एक बार और देखना। जिस पॉइंट पे भी पूछा होगा, मान लिया x पे ही है तो x बराबर ए हो, तो यहाँ पे आप पार्टिकुलर में ले दो, पहले फॉर्मूला लिखिए। तो लिमिट x टेंड टू ए पॉजिटिव, बच्चों ये पॉजिटिव होता है दाई सीमा वाला। फंक्शन क्या था, फॉर्मूला है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ बच्चों a प्लस के h। क्लियर है, क्योंकि आप सब जानते हैं अगर हमने x बराबर a लिया तो हमने इसमें h ऐड कर लिया तो फर्क पड़ेगा ना। तो आप क्या लेना, h की वैल्यू 0 ले, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। h टेंड्स टू, ये जो वर्ड है बच्चों इसे समझने का प्रयास करें। h टेंड्स टू 0, यानी h 0 की ओर अग्रसर है। या तो h इक्वल नहीं हो सकता, या तो 0 से पहले है 0 से बाद का। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा h टेंड्स टू 0 या अप्रोच 0 बोल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ a क्या मानना था, याद रखना a हम जिस पे टेस्ट करते हैं, या x बराबर 2। बस सही है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 पॉजिटिव। तो फंक्शन फंक्शन बच्चों इनकी बात करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, ये आपने 2 लिया क्योंकि आपको बताया था x बराबर a, तो 2 प्लस के h। बच्चों थोड़ी कंफ्यूजन यहाँ आपको होती है। आपको ये बता दो, ये एफ एक्स है
ये एक्स ही तो है, चाहे आप इसमें एक्स में कुछ भी ऐड कर लो तब भी एक्स ही रहेगा क्योंकि एफ एक्स। बात सही है। अब यहाँ कंडीशन समझनी है आप। तुम बताओ टू में कुछ ज्यादा है, क्या ज्यादा है, एच ज्यादा है, तो यानी एक्स की वैल्यू टू से बड़ी है, समझ लो। ये यहाँ पे एक्स ही है, दो एक्स मतलब दो में से कुछ ज्यादा है, यानी टू प्लस एच है, तो दो से ज्यादा है कौन, एक्स। एक्स का मान दो से ज्यादा है, किसी वजह से यहाँ पर माइनस हो, तो दो से कम है कौन, एक्स, तो एक्स दो से कम है। कम का मतलब लेस देन और ज्यादा का मतलब ग्रेटर। इस पॉइंट को आप मैंने पहले बताया था, क्लियर कर लीजिए। जब तक ये पॉइंट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको फंक्शन का ये नहीं पता लगने का कि बच्चे फंक्शन ऊपर वाला लेना है या नीचे वाला। क्लियर बच्चों। एक बार और देखना, यहाँ पे टू प्लस एक्स है तो एक्स ही, एक्स की वैल्यू टू प्लस तो ज्यादा है ना, एक्स की वैल्यू किससे ज्यादा है, टू से। अगर यहाँ टू माइनस आ गए तो एक्स की वैल्यू टू से कम है, बात क्लियर है, क्योंकि भाई टू में से माइनस एच कम हो रहा। अब इसके बाद देखना फंक्शन, आप ही बताओ बच्चों कौन सा फंक्शन हमें लेना है। अब यहाँ कंडीशन दिखा दो, यानी बच्चों x की वैल्यू टू से ज्यादा, तो x की वैल्यू टू से ज्यादा है, ये तो फंक्शन ये होगा आपको देखना होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे लेस देन इक्वल है, तो यहाँ ग्रेटर देन ये फंक्शन है। तो बच्चों फंक्शन है आपका एफ एक्स बराबर टू एक्स माइनस। क्लियर है। अब हमें ये वैल्यू है इसमें रखनी है इम्प्लाई दैट, तो हमें क्या चाहिए पहले, एफ टू प्लस के एच, तो एक्स के स्थान पे जो यहाँ पे वही रख लीजिए, जहाँ पे भी एक्स है तो टू प्लस के एच और माइनस के थ्री, तो बच्चों टू टू जा कितना हो गया फोर, और टू एच माइनस के थ्री। बात क्लियर। इसके बाद बच्चों हम टू एच प्लस के वन, क्योंकि फोर माइनस थ्री प्लस के वन, ये जो वैल्यू है वहाँ पे रख दीजिए, तो लिमिट एक्स टेन टू टू पॉजिटिव। फंक्शन बच्चों इसी की बात करें जब, तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो जो वैल्यू आई, क्या आई बच्चों, टू एच प्लस के वन, और इसके बाद आपको पुट लिमिट यानी एच के स्थान पे जीरो कर दीजिए। जब भी पुट लिमिट करोगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो पुट लिमिट यानी बच्चों लिमिट रखना है, तो क्या है बच्चों, टू एच की स्थान पे क्या रखना है, जीरो, तो कितना होगा, टू जीरो यानी वन होगा। क्लियर है। ये तो हमारे पास आया आर एच एल। इसके बाद निकालते हैं हम बच्चों एल एच एल एट एक्स बराबर ए पे। ए की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे टू से रिलेट करेंगे, तो पहला फॉर्मूला आपको लिखना है लिमिट एक्स टेन टू ए नेगेटिव, यानी अब ये तो आर एच एल था, ये लेफ्ट है, ये बाएं वाला है, तो एफ एक्स लिमिट यहाँ पे क्या बता था, एच टेन टू जीरो, और जल्दी बताओ ए माइनस एच, भाई माइनस है वहाँ पे प्लस था क्योंकि राइट था, ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जो लिमिट एक्स, ए का मतलब यहाँ लिमिट पहला आप समझ लीजिए, ए क्या माना आपने टू, तो एक्स टेन टू टू नेगेटिव ले लीजिए, तो यहाँ लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ए क्या माना टू माइनस एच, क्या बता, ध्यान देना आपको, टू मतलब एच कम हो रहा, यानी एक्स की वैल्यू दो से कम है, करने कंपेयर कर लो आप, एक्स की वैल्यू दो से कम है, कौन सा रिजल्ट सही है, ये तो ग्रेटर है, तो यहाँ पे यहाँ इक्वल भी है, लेस देन भी, तो लेस देन भी इक्वल वाली भी है, तो फंक्शन क्या होगा बच्चों, एफ एक्स, इसकी बात करते हैं, जो हमारा फंक्शन होता है ना, ये इसी की बात करते हैं, या तो ये लेना, वो कंडीशन आपको देखनी है। तो यहाँ पे बच्चों एफ एक्स हमारे पास लेस देन ये है ना, तो टू एक्स प्लस के थ्री, सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है, इम्प्लाई दैट, इसकी वैल्यू निकाल लेगी, टू माइनस के एच, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे क्या रखना, टू माइनस के एच, बात सही है। तो टू टू या कितना बच्चों, फोर माइनस के टू एच प्लस के थ्री। अच्छा एक बार बताओ ये कितने हो गए, सेवन माइनस के टू एच, ये जो वैल्यू है वहाँ पे पुट कर दीजिए क्योंकि हमारे पास एफ माइनस टू एच है। तो ठीक है बच्चों, लिमिट इम्प्लाइड है, तो एक्स टेन टू टू नेगेटिव, ये जो फंक्शन है, जो इस फंक्शन की बात ही कर रहा है, बस से वहाँ पहले क्या था, टू एक्स माइनस थ्री, अब ये फंक्शन है। अब यहाँ पर देखना बच्चों, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको एक लाइन याद रखनी है, पुट इन लिमिट, यानी बच्चों एच के स्थान पे जीरो रख देंगे, तो सेवन माइनस के टू इंटू जीरो कितना मिला बच्चों, सेवन। जब भी पुट लिमिट करोगे तो आप इसके स्थान पे इसे हटा दीजिए यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो अगर हम देखें आर एच एल इक्वल नहीं है किसके बच्चों, एल एच एल एट एक्स बराबर टू पे, और जब दोनों सीमाएं इक्वल नहीं होती तो बच्चों इसे बोलते हैं
असतत यानी डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी यानी सतत नहीं है। तो सो एपेक्स इज क्या है बच्चों, डिसकंटिन्यूटी, या एपेक्स इज नॉट कंटिन्यूटी। जब नॉट कंटिन्यूटी सतत नहीं है तो क्या होगा, ऐसा तो होगा, सीधी सी बात है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक दो बार 2-3 सवाल करो, ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल हो एक जैसे है। आपको हम क्वेश्चन नंबर 8 कराएंगे क्योंकि वो आपको 2020 में आया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, देखना सर, इसे याद नोट करो जल्दी। और बच्चों साथ साथ अपनी फिर वो भी साथ साथ बनाते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर देखना 8 का सोल्यूशन। देखना बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये नोट लिखवा दूं। ये जो नोट है ये मोड है ना बच्चों, मोड है, यहाँ से हम निरपेक्ष बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते थे। क्या बोलते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये कहती है अगर हम इसको माइनस बाहर लावे तो प्लस होगा, और प्लस का एब्सोल्यूट आवे तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। निरपेक्ष मान बोलते हैं, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा हुआ 7 और 8 में, इसे निरपेक्ष मान, ठीक है, या मोड बोलते हैं, मापांक भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखना, मापांक से अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है आप क्या अपन करोगे, पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव अपना है तो पॉजिटिव ही निकलेगा। क्लियर है, कोई आपने पढ़ा था अलजेब्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो फिलहाल यहाँ पे सोल्यूशन देखना 8 का। तो जो फंक्शन है हमारे पास, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि फंक्शन को आप यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए, और इफ या कंडीशन आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यानी x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं है तो 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है। क्लियर बात बच्चों। इसके बाद यहाँ पे 0 है, इसे थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए, तो यहाँ इफ यदि x इक्वल 0, यहाँ पे x बराबर 0। अब बच्चों ने किसी भी खास क्वांटिटी पे कंटिन्यूटी कहा तो आपको समझ जाना इस पॉइंट से लेकर के। ठीक है, तो कंटिन्यूटी टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 0 पर हमें टेस्ट करनी है। तो हमने फॉर्मूला आपको बताया था, लिमिट या बच्चों RHL, राइट हैंड लिमिट। अब 0 पे है ना, तो लिमिट क्या था बच्चों, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे x टेंड टू a आता, a की वैल्यू 0 से रिलेट करेंगे। तो फंक्शन, इसके बाद लिमिट, यहाँ पे क्या लेना बच्चों, h टेंड टू 0, और ध्यान रखो यहाँ पे a प्लस एच, a का मतलब प्लस है ना बच्चों, तो h ऐड हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये k की वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो ये x ही तो है। अब 0 से ज्यादा है कौन, x का मान 0 से बड़ा है, समझ में आया कौन, तो x का मान 0 से बड़ा है, ये तो इक्वल है, ये तो होने का नहीं, तो हमारा x इक्वल नॉट 0, यानी x 0 से या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। तो इसका कंडीशन ये है, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, तो दोनों कंडीशन यही है, क्योंकि x बराबर 0 पर लेना ही नहीं। तो फंक्शन क्या होगा बच्चों हमारे पास, एफ एक्स बराबर मोड x, याद रखो ये x होगा। इस कंडीशन में x ग्रेटर देन 0, बात सही है ना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, हमें इसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, तो इम्प्लाई दैट, तो 0 प्लस के h, जहाँ पे भी x है वहाँ पे रखना 0 प्लस के h, तो यहाँ पे 0 प्लस के h। अच्छा एक बताओ, 0 में h ऐड कर लीजिए, आपको h मिलेगा, तो h प्लस का तो प्लस वाले का तो प्लस ही होगा, कट के कितना है बच्चों 1। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई हमारे पास, 0 प्लस के h की वैल्यू आई 1, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है बच्चों, अब नाम दे दीजिएगा, सिंपल हो जाएगा, पुट इन फर्स्ट, यानी समीकरण एक में हमेशा रख देंगे। तो देखना बच्चों, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव फंक्शन, इस फंक्शन की बात करें हम, तो यहाँ पे लिमिट कहेगी बच्चों h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे देखना ये जो वैल्यू आई है। अब एक बार बताओ, इसके बाद हम एक लाइन लिखते हैं, हर बार लिखते हैं पुट लिमिट, यहाँ पे h तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब h नहीं है तो नहीं रखने के, तो पुट लिमिट का h के स्थान पर h यहाँ है नहीं तो 1 यहाँ है, बात समझिए। तो हमारे पास RHL एट x बराबर 0 पे कितनी वैल्यू आई, ये है। ठीक है, अब बात करते हैं लेफ्ट, ठीक है ना बच्चों। अब LHL एट 0
पे ही टेस्ट करनी है। क्या था फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड टू ए का मतलब जीरो, नेगेटिव या क्योंकि बच्चों बाई ओर यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फंक्शन, अब जल्दी बताओ इधर क्या कौन सी एच टेंड्स टू जीरो था ना, तो यहाँ पे बच्चों लिमिट तो जीरो माइनस एच। अब माइनस होने का मतलब ये लेफ्ट है, प्लस होने का मतलब राइट है, थोड़ा ये भी फील करेंगे। तो बच्चों यहाँ एक्स की जो वैल्यू है आप इसे फंक्शन बोलिए, सीधी सी बात है क्योंकि फंक्शन है। अब ये जो इसको थोड़ा ऐसे लिख लीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो तो जीरो माइनस एच। अब ये एफ एक्स ही तो है, तो एक्स की वैल्यू जीरो से कम है, एक्स की वैल्यू भाई जीरो से कम है ना, क्योंकि जीरो मतलब एच कम हो रहा है, सीधी सी बात है। तो फंक्शन कौन सा है, ये तो होने का नहीं क्योंकि इक्वल पे है, इसमें ही है क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो क्या कहता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। या तो एक्स जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो ये कहता है। तो कंडीशन तो इसी में ही होगी ना। तो सीन्स यानी चूंकि हमारा जो फंक्शन आया एफ एक्स बराबर ये आया मोड एक्स, पहले आया ये पहले आया था। अब यहाँ पे क्या निकालना, एफ जीरो माइनस एच, कुछ नहीं है एक्स के स्थान पर आप जीरो माइनस एच, तो यहाँ पे दोनों साइड रख देंगे जीरो माइनस एच, मोड तो चली रहा बच्चों, और ये आपका जीरो माइनस एच। अच्छा एक बार बताओ, जीरो मतलब माइनस एच हटा दो तो माइनस एच, और माइनस एच का मोड प्लस क्या हुआ, और नीचे माइनस एच, कट के कितना आया बच्चों माइनस वन, क्लियर है, वहाँ पे प्लस वन आता है यहाँ पे माइनस वन। तो एक बात तो क्लियर है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है एट एक्स बराबर जीरो पर कितनी आई माइनस वन, वह कितनी आई थी प्लस वन। तो यूं कह लीजिए तो एल एच एल डज नॉट इक्वल आर या एल एच एल एट एक्स बराबर जीरो पर। तो सो अतः एफ एक्स, इसकी बात करें कंप्लीट फंक्शन की, एफ एक्स इज नॉट, बताओ कंटिन्यूटी है क्या, कंटिन्यूटी को आप कंटिन्यूस भी कह सकते हैं, कंटिन्यूस एट एक्स बराबर जीरो पे, यानी बच्चों एक्स बराबर जीरो पे हमारा फंक्शन सतत नहीं है। जब सतत नहीं है तो क्या है, ऐसा तो होगा यानी डिसकंटिन्यूटी। तो दोनों लैंग्वेज आपको समझनी है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों ठीक है, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्किंग, ये आपको खुद करना है। पहले आप इन्हें बारी बारी से क्वेश्चन नंबर 6 करें, क्वेश्चन नंबर 8, और जो बीच में इनके क्वेश्चन छूट जाते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हमने छुटवा दिया, इसको हम इनके बाद करा देंगे क्योंकि इनका एक सिस्टमेटिक हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और ध्यान रखो बच्चों, जब जितने भी आप अभ्यास करोगे, ठीक है, जोरदार अभ्यास करो, आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। डेली आपको लेक्चर देखने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।